नमस्कार। आज अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं राम कथा के 3 स्वर्णिम जीवन सूत्रों। वैसे तो राम कथा एक अथाह समुद्र की तरह है जिसमें लाखों करोड़ों मोती स्वर्णिम जीवन सूत्रों से भरे पड़े हैं। रामकथा सदियों सदियों से, या कहना चाहिए युगों युगों से, मानवता की पथ प्रदर्शक रही है और ये गुणों की खान है। इसमें आप जितने गहरे उतरें उतने प्यारे मोती, उतने प्यारे माणिक आपको मिलेंगे। लेकिन आज इस लाइव सेशन में मैं बहुत 3 बुनियादी जो स्वर्णिम जीवन सूत्र है रामकथा के, जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, जिनको अगर हम अपने अंतर मन में आत्मसात करें, तो हम सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदल सकते बल्कि अपने आसपास के समाज को भी बदल सकते। हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते। इसलिए इस सेशन में मैं 3 सूत्रों की बात कर रहा हूं। मेरे समझ में रामकथा का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती जो जीवन सूत्र है, पहला स्वर्णिम जीवन सूत्र रामकथा में है जीवन की अनिश्चितता। जीवन हमेशा से अनिश्चित है और जिन्होंने भी गौर से जीवन को देखा, जाना और समझा, उन्होंने पहली बुनियादी बात यही जानी है कि जीवन में एक ही चीज निश्चित है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं। और रामकथा जीवन की इस अनिश्चितता को बहुत प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाती है। रामकथा में बालकांड का पहला ही प्रसंग देखें तो जब श्री राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने आती है कि कहां तो अगले दिन सुबह उनका राज्याभिषेक होना था। श्री राम जो कि सब प्रकार से योग्य हैं, प्रजा के चहेते हैं, माता पिता के चहेते हैं, सब उनको प्रेम करते हैं, सब उनको अपना मानते हैं, सब उनको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। और सुबह तय है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है और हो क्या जाता है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अगले दिन सुबह वनवास हो जाता। बैठना था राजगद्दी पे, पहनना था राजमुकुट, और अगले दिन आदेश मिलता है कि जो राजसी वस्त्र पहन रखे हैं उनका भी त्याग करना है और तापस वेश, तपस्वियों का वेश बना के 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। ये रामायण में, श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन हम सब के लिए जीवन की बड़ी गहरी सीख है कि जीवन पूरी तरह से अनिश्चित है। आज हम सब जीवन से बड़ी अपेक्षाएं लगाते हैं, लोग वर्षों की तैयारी करके रखते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते समय हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में अगले पल का भी ठिकाना नहीं। यानी जीवन में अगले पल, अगले क्षण, अगले मिनट में क्या होने वाला है इसका पता नहीं है और हम सब वर्षों की तैयारियां बना के रखे हुए हैं। बड़ी अपेक्षाएं जीवन से लगाए हुए हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोगों की योजनाएं सुने तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितना विचित्र है आदमी, कि जहां हमें अगले पल का पता नहीं है, अगले क्षण का ठिकाना नहीं है, वहां हम वर्षों की योजनाएं बनाकर रखते हैं। राम कथा इस गंभीर सत्य से, इस कड़वे सत्य से हमें अवगत कराती है, हमें आईना दिखाती है, हमें बताती है
कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है। आदमी तैयारी किसी और चीज की करता है, करना उसे कुछ और पड़ जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती जीवन सूत्र, जिसको मैं स्वर्णिम जीवन सूत्र कह रहा हूं, ये रामकथा में हमको मिलता है कि जीवन सदैव अनिश्चित है और इसलिए आदमी को हमेशा विपरीत के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब जीवन में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन से बड़ी अपेक्षाएं लगा के रखते हैं। हमने अपने मन में एक तैयारी कर रखी होती है, एक प्लानिंग बना रखी होती है, सपने संजो रखे होते हैं, योजनाएं बना रखी होती हैं, और जब उन योजनाओं के मुताबिक काम नहीं होता, जब हमारी सोची हुई चीजें नहीं होती और कई बार उनसे विपरीत होता है कि हमने सोचा कुछ और था, चाहा कुछ और था, लेकिन हो कुछ और रहा है, तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसी ही निराशा के शिकार हैं क्योंकि वो राम कथा का एक बुनियादी सूत्र भूल गए हैं कि जीवन में सब कुछ अनिश्चित है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन में हमेशा से एक बात कही गई है कि आप कर्म करते चलें, आप अपना काम करते चलें और उसके परिणाम को, अपने भविष्य को ईश्वर को सौंपते चलें या उसके ऊपर छोड़ते चलें। क्योंकि अगर हम अपेक्षाएं रखेंगे, हम सपने सजाएंगे, हम तैयारी रखेंगे, हम योजनाएं बनाएंगे और हम उम्मीद रखेंगे आने वाले कल से, और जब उसके विपरीत होगा या हमारे मन के मुताबिक नहीं होगा तो हमें गहरा दुख होगा। इसलिए इस संस्कृति ने, भारत की संस्कृति ने एक बुनियादी सूत्र बनाया था कि इस बात को स्वीकार करके चले कि जीवन सदैव अनिश्चित है और जरूरी नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं वैसा ही जीवन में हो। इसलिए हमने उसको परमात्मा की मर्जी पर छोड़ा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ जब कुछ करेगा या आपके किसी कार्य का परिणाम देगा तो कभी भी गलत नहीं देगा, कभी भी अनुचित नहीं देगा। जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए उचित है, वही आपको देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन अनिश्चित है इसलिए आप उदास हो जाएं, ऐसा रामकथा भी नहीं कहती, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सत्य हम स्वीकार करके चले, ये सत्य हम जानकर चले कि जीवन सदैव अनिश्चित है और जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही जीवन में हो। इसलिए हम अपने कामों को, अपने कर्मों को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्रभु चरणों में अर्पित करें, प्रभु को सौंप कर चले कि तू जैसा चाहे, जैसी तेरी मर्जी, और तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। तो उससे हमें जीवन में कभी हताशा नहीं होगी, कभी निराशा नहीं होगी, कभी हम अवसाद में नहीं जाएंगे और कभी हम जो है जीवन से निराश नहीं हो। तो इस पहले जीवन सूत्र को, स्वर्णिम सूत्र को जो रामकथा का है, इसको सदैव स्मरण रखें और ये मानकर चले कि जीवन अनिश्चित है। हम सुख की तैयारी करें तो दुख आ सकता है, हम दुख में हो तो सुख कभी भी आ सकता है। इसी अनिश्चितता का आनंद है और इसीलिए इस संसार में शायद ईश्वर की जरूरत है। तो ये पहला जीवन सूत्र है। दूसरा स्वर्णिम जीवन सूत्र है धैर्य। रामकथा के पूरे प्रसंग हमें एक बहुत गहरी चीज जीवन में सिखाते हैं और उस स्वर्णिम सूत्र का नाम है धैर्य, यानी कि पेशेंस। आज धैर्य की कमी जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई। लोग इम्पेशेंट हैं, अधैर्य में जी रहे हैं और धैर्य को ना तो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, न ही अपने जीवन में से आत्मसात करना चाहते हैं। और बिना धैर्य के जीवन संभव नहीं। आज हर व्यक्ति हैरान परेशान है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके अंदर धैर्य नहीं। हम धैर्य को खोते चले जा रहे हैं, धैर्य विहीन होते चले जा रहे हैं। रामकथा हमें समझाती है, हमें इस जगह पर टोकती है कि जीवन में धैर्य का बड़ा महत्व। भगवान राम के जीवन को ही हम देखें तो हम पाएंगे कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व श्री राम का, और हम आज के आदमी को देखें तो कितना अधीर आज का आदमी। हर समय सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं क्या पाना चाहता है, क्या अपने जीवन में पाता है, और जीवन के अंत में क्या उसके पास थाती, क्या पूंजी रह जाती है, हम नहीं जानते। लेकिन हर आदमी अधीरता से जीवन में दौड़ रहा है। किसी को भी जीवन में संतोष नहीं है, किसी को भी जीवन में शांति नहीं है,
कोई भी 2 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहा है अपने जीवन में कि शांति से बैठ सके, चैन की सांस ले सके। इतनी अधीरता में आखिर हम जीवन को क्यों जी रहे हैं? ये सोचने जैसा है, ये विचार करने जैसा है। अगर आप राम कथा को देखें तो भगवान राम का धैर्य अनुपम है, अद्भुत है। आप कहीं भी पूरी कथा में भगवान श्री राम को अधैर्य नहीं पाएंगे, अधीरता में नहीं पाएंगे। राजा बनना था, बन जाने का आदेश मिल गया, कहीं उनके धैर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी धीर गंभीरता से वो उस नियति को स्वीकार कर लेते हैं, उस निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। वन में जाते हैं, हजारों तरह की मुश्किलें आती हैं, हजारों तरह की चुनौतियां आती हैं, कहीं भगवान राम का धैर्य टूटता दिखाई नहीं देता। उसी धीर गंभीरता से वो हर स्थिति का, हर परिस्थिति का सामना अपने जीवन में करते। इसके बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण से युद्ध की चुनौती आ जाती है, समुद्र पर सेतु बांधना है। लेकिन किसी भी स्थिति में आप देखेंगे कि भगवान राम कहीं भी अधीर नहीं दिखाई देते, कहीं भी बेचैन नहीं दिखाई देते, कहीं भी अपना आपा कहना चाहिए खोते नहीं दिखाई देते। जहां जिस स्थिति के हिसाब से जितनी प्रतिक्रिया की जरूरत है, सिर्फ उतनी ही प्रतिक्रिया वो देते। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान राम स्थिति परिस्थिति को देखकर अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं। यह धैर्य आज हमें सीखने की जरूरत है, और यही धैर्य है जो पूरी राम कथा में राम जी को नायक बनाता है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, पुरुषों में श्रेष्ठ बनाता है, और उन्हें युग पुरुष बनाता है। एक पूरी युग का नहीं, आने वाले हजारों युगों का नायक बनाता है। एक छोटा सा गुण जो धैर्य का उनके अंदर है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी भी भगवान राम अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते, और अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। हम जरा आज के मानव को देखें, आज के आदमी को देखें, जरा सी छोटी सी परिस्थिति हमें अधीर बना देती, छोटी छोटी चीजों में हम आपा खो बैठते, छोटी सी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम आपे से बाहर हो जाते, हम बिल्कुल बुद्धि को, विवेक को, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, सबको 1 मिनट में ताक पर रख देते। क्या यह व्यवहार, क्या यह जीवन जीने का ढंग उचित है? यह हमें सोचने की जरूरत है। भगवान राम के व्यक्तित्व से सीखें। धैर्य राम कथा का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्णिम जीवन सूत्र है, और अगर इस धैर्य का 10% भी हम अपने जीवन में अपना सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम आदमी दूसरे हो जाएंगे, हम दूसरों के लिए उदाहरण हो जाएंगे। तो धैर्य को, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत दुनिया को है, आज इंसान के सामने जो समस्याएं खड़ी है उसमें से 90% समस्याएं सिर्फ इस कारण हैं आपके जीवन में कि हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रख पाते। हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा धैर्य को अपना लें अपने जीवन में, थोड़ा सा पेशेंस अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हम जीवन की बहुत सारी रोजमर्रा की समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन हम जल्दीबाजी में जी रहे हैं, हम अधीरता में जी रहे हैं, और इसीलिए हम कई ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं। तो राम कथा का दूसरा स्वर्णिम जीवन सूत्र है धैर्य। अपने जीवन में धैर्य को अपनाइए, धैर्य पर विचार कीजिए। जो भी परिस्थितियां बनती हैं, क्या वास्तव में उतनी प्रतिक्रिया की जरूरत है जितनी हम उसमें दे देते हैं? क्या वास्तव में तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है? क्या थोड़ा सा विपरीत हो जाने पर आपे से बाहर हो जाने की जरूरत है? इन चीजों को कभी शांत मन से, ठंडे दिमाग से जब आप बैठें तब इन पर विचार कीजिए और धैर्य को अपने जीवन में अपनाइए। यकीन मानिए, अगर आप धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी उलझनों से आप बच जाएंगे। और तीसरा जो सबसे कीमती स्वर्णिम जीवन सूत्र राम कथा में है वो है विनम्रता। धैर्य की तरह ही आज हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में विनम्रता भी खत्म हो चली। विनम्रता बड़ा दुर्लभ गुण हो गया है। विनम्र आदमी आज की तारीख में ढूंढना मुश्किल है। हमने विनम्रता को अपने जीवन से बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया है, निकाल दिया। जबकि विनम्रता
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अहम गुण है। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व से धैर्य के साथ साथ अगर कोई गुण और सीखा जा सकता है तो वो है विनम्रता। पूरी राम कथा में आप देखें कितना विनम्र चरित्र प्रभु श्री राम का है, और इसी वजह से हर कोई उनसे जुड़ जाता है, हर कोई उनका अपना हो जाता है, हर किसी से उनका संबंध स्थापित हो जाता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे जो भी हो, सबसे उनका बड़ा सहज और प्रेमपूर्ण संबंध बन जाता है। जब वो अयोध्या में है तो भी सबके प्यारे हैं, और जब वन में है तो भी सबके प्यारे हैं, सिर्फ अपने एक गुण के कारण। उस गुण का नाम है विनम्रता, क्योंकि वो विनम्र हैं। पूरी राम कथा में कहीं आप अहंकार का एक लेश मात्र असर, घमंड का जरा सा भी असर उनके पूरे व्यक्तित्व पर नहीं देखेंगे। वो जैसे विनम्र राजमहल में अपने माता पिता, अपने गुरु के सामने है, अपने परिजन परिवार के सामने है, उतनी ही विनम्रता वो वन में भी दिखाते हैं। जब वो 14 वर्ष के लिए वन चले गए हैं तो वो गुस्सा नहीं हो जाते हैं, क्रोधित नहीं हो जाते हैं कि मुझे राजा बनाना था और मुझे वन में भेज दिया तो अब किसी गुण की जरूरत नहीं है, अब मैं बुरा बन जाऊं, ऐसा नहीं सोचते। और ज्यादा विनम्र होते चले जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो जटायु भी उनका अपना है, शबरी भी उनकी अपनी है, निषाद भी उनका अपना है, सुग्रीव भी उनका अपना है, विभीषण भी उनका अपना है, और जब शरण में समुद्र आ जाता है तो वो महासागर, वो समुद्र भी उनका अपना है। किस वजह से? सिर्फ विनम्रता की वजह से, क्योंकि वो विनम्रता का गुण कहीं भी नहीं खोते। वीर हैं, जहां शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां अधर्म से लड़ने की बात आती है वहां अधर्म से लड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपनी विनम्रता को वो नहीं खोते। विनम्र उतने ही हैं, जिससे भी मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, इसी विनम्रता के गुण के कारण। और पूरी कथा में चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो, चाहे जैसे भी हालात रहे हों, चाहे जो भी चुनौती उनके सामने आ जाए, किसी भी स्थिति में वो व्यर्थ का प्रदर्शन नहीं करते, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, अपनी ताकत नहीं दिखाते, अपनी प्रभुता नहीं दिखाते, बल्कि विनम्रता से लोगों से मिलते, झुककर लोगों से मिलते। और यही वजह है कि हर कोई उनका अपना है। जो उनकी शरणागत है, जो उनके पास आ गया है, जो उनसे एक बार मिल लिया है, वो हर व्यक्ति उनका अपना हो जाता है। आज के जीवन में अगर हम देखें तो विनम्रता मुश्किल से ही कहीं नजर आती। थोड़ा सा भी धन हमारे पास है, थोड़ी सी भी सुंदरता हमारे पास है, थोड़ी सी भी ताकत हमारे पास है, तो फिर व्यक्ति किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। वो उसका थोड़ा सा कुछ मिल जाना जीवन में ही उसको विनम्रता से पूरी तरह से काट देता। फिर वो सामने किसी को समझता ही नहीं है। फिर वो ये मानकर जीता है कि जो भी हूं मैं ही हूं। अगर ताकतवर हूं तो फिर मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है, अगर सुंदर हूं तो मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, अगर धनवान हूं तो मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, अगर गुणवान हूं तो मेरे जैसा कोई गुणवान नहीं है। फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, और यही उसके जीने का ढंग उसको अंत में ले डूबता, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाता कि ये जो भी उसे मिला है उसे ईश्वर की कृपा से मिला, उसके अच्छे सुकर्मों से मिला है। लेकिन अगर वो गलत करेगा तो जो देने वाला है वही छीन भी सकता है। ये हर आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए कि देने वाला और छीनने वाला हमेशा एक ही है। अगर आप अपने गुणों का सदुपयोग नहीं करेंगे जो आपको जीवन में मिले हैं, तो वो गुण बहुत जल्दी आपसे छीन लिए जाएंगे। राम कथा में इस चीज का प्रमाण मौजूद है। रावण इसी बात का प्रमाण है। रावण को सब कुछ दिया गया, सोने की लंका दी गई, ज्ञान दिया गया, शक्ति दी गई, बल दिया गया, सब कुछ दिया गया। लेकिन जब रावण ने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो अंत में वो सब छीन भी वापस लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ श्री राम है, जिनमें बल, सुंदरता, धन, ऐश्वर्य, कोई भी ऐसा
जीवन का गुण नहीं है, जिंदगी का गुण नहीं है जो राम के अंदर मौजूद नहीं है। फिर भी राम कितने विनम्र हैं। हम तो एक गुण हमसे संभाले नहीं संभलता, एक ही गुण अगर जीवन में किसी को मिल जाए तो हजम नहीं होता, हम उसी में निरंकुश हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्री राम को देखें, मेरे प्रभु को देखें कि सारे गुण जो भी हो सकते हैं इस संसार में, इस जीवन में, वो सब उनके अंदर मौजूद है। लेकिन फिर भी किसी फलदार पेड़ की तरह झुके हुए हैं, विनम्र हैं, कहीं लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। जितने गुण बढ़ते जाते हैं, जितनी शक्ति बढ़ती जाती है, उतने विनम्र होते चले जाते हैं। तो ये राम कथा से सीखने जैसा है, भगवान राम के व्यक्तित्व से सीखने जैसा है कि जब भी हमें गुण मिले, जब भी हमें कोई उपलब्धि मिले, जब भी हमें कोई सफलता मिले, तो विनम्र होना चाहिए श्री राम की तरह और झुकते चले जाना चाहिए, क्योंकि झुकते चले जाना ही जीवन में ऊंचा हो जाने का, बड़ा हो जाने का गुण है। अगर इस तीसरे स्वर्णिम जीवन सूत्र को हम अपने जीवन में अपनाएं, विनम्रता को अपने जीवन में स्थान दें, तो विनम्रता हमें कमजोर नहीं करेगी, विनम्रता हमें किसी का गुलाम नहीं बना देगी, विनम्रता हमें कुंठित नहीं कर देगी, विनम्रता हमें और बड़ा बनाएगी और विराट बनाएगी। आज हम जिस छोटे से सांचे में जी रहे हैं, उस सांचे को विनम्रता तोड़ देगी और आपका व्यक्तित्व और बड़ा होकर उभरेगा और विराट होकर उभरेगा और आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो जीवन की अनिश्चितता, धैर्य और विनम्रता, राम कथा में ये 3 स्वर्णिम जीवन सूत्र हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में इनको स्थान दें, आत्मसात करें, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और न सिर्फ बदल सकता है, बल्कि सकारात्मक ढंग से बदल सकता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन की जो समझ है वो विकसित होगी। और निश्चित तौर पर जब जीवन की समझ विकसित होगी, हमारा जीवन नए आयाम लेगा, नई दिशाओं में जाएगा। और इन तीनों स्वर्णिम जीवन सूत्रों को एक गुण की तरह अपने जीवन में हम उतारेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन एक सफल जीवन होगा, एक सुफल जीवन होगा। आज के लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही। अगले लाइव सेशन में फिर एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।